आप अपने जीवन में कैसे कैसे धर्म कर सकते हैं। सुबह उठते ही ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। वहीं से बैठे बैठे 24 तीर्थंकर भगवंतों को या पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार कर सकते हैं। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मंदिर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि आना ही है? हाँ, आना ही है। कंपलसरी नियम होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, आप अपने बच्चे को कह दें, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाओगे तो ही मेरी संपत्ति के अधिकारी हो, अन्यथा हम ये संपत्ति सारी की सारी आदिनाथ सेवा संस्था में डोनेट कर देंगे। क्या नियम बना दो? सब लोग अपने घर में नियम बना दो कि मेरी संपत्ति उस ही को दी जाएगी जो मेरे धर्म का उत्तराधिकारी होगा। अर्थात मैं अभिषेक करने जाता हूं तो तुम अभिषेक करने जाओगे, मैं पूजन करता हूं तो आप पूजन करने जाओगे, मैं स्वाध्याय करता हूं तो आप स्वाध्याय करोगे, मैं 2 प्रतिमाओं का पालन करता हूं तो आप भी 2 प्रतिमाओं का संकल्प करोगे, तब ही आपको मेरी संपत्ति मिलेगी। अन्यथा मैं अपनी संपत्ति किसी पापी को देकर नहीं जाऊंगा। ठीक है? ये नियम पारित कर दो। ये अगर आपने ऐसा नियम पारित कर दिया तो आपकी समाज का हर एक बच्चा आपको मंदिर में दिखाई पड़ेगा। अच्छा नियम है ना ये? उनके दादाजी को ऐसा करना चाहिए। चलो, अब जो बीत गया वो बीत गया, अब व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए। देखो, एक हमने अभी नया नियम बनाया, आप लोगों को अच्छा लगे तो यहां भी बनाना। अध्यक्ष जी, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों ने एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? उनके यहां एक दिन फिक्स किया, उस दिन उनकी कम्युनिटी गैदरिंग होती है। किसी ने रविवार फिक्स किया, किसी ने शुक्रवार फिक्स किया, किसी ने मंगलवार और शनिवार फिक्स किया। तो हमने एक प्रश्न पूछा, जैन समाज का कौन सा दिन है? करो, विचार करो माताओं, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपके परिवार का हर सदस्य मंदिर आता है? अष्टमी और चतुर्दशी। वास्तविकता में तो जैन धर्म में प्रतिदिन ही सपरिवार मंदिर आना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं तो कम से कम एक स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए कि हमारे घर का प्रत्येक सदस्य अष्टमी चतुर्दशी के दिन जरूर मंदिर जाएगा। संडे के दिन सब परिवार, हम पूरे परिवार के साथ पूजन करने आएंगे। छोटे बच्चे से लेकर दादाजी सब सामूहिक रूप से आए, पुरुष वर्ग अभिषेक करे, उसके बाद सब बैठकर पूजन रचाएं। ये सामूहिक पुण्य, ये सामूहिक धर्म ऐसा सामूहिक पुण्य इकट्ठा करता है कि जब 280 लोग एक साथ मर जाएं और उसमें से ही सम्मेल से कर जाने वाले 200 लोग बच जाएं। कैसे बच गए? ये सामूहिक पुण्य है। इसलिए सामूहिक पुण्य इकट्ठा करो कि घर में, भैया जी हम तो बहुत धर्मात्मा हैं लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। तो आपका अकेले का धर्म क्या करेगा? बाकी सब तो पापी हैं। इसलिए सबके पुण्य को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। सबसे कहो, देखो आपने कहानियां सुनी होंगी, बच्चों ने तो नहीं सुनी लेकिन पुराने लोगों ने सुनी कि जीव गर्भ में आया और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। किसी जीव का जन्म हुआ, माता पिता मरण को प्राप्त हो गए। किन्हीं
जीव ने पूर्व में ऐसे पाप किए थे कि उसका जन्म होते ही घर में दुख दरिद्रता आ गई। ये सब क्या है? ये सब उसके पापों का प्रभाव है। इसलिए आप अच्छी तरह बुद्धिपूर्वक अपने घर परिवार के सदस्यों को समझाओ। माताओं, आप सब तो स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो और घर वालों को कहाँ भेजना है? इनको कोई मतलब नहीं है उनसे, कहने के स्वार्थी हैं, बस धन के स्वार्थी हैं। आप दुकान जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। बच्चों से क्या कह रहे हैं? आप पढ़ने जाओ, नौकरी करना, वहां से नोट भेजना, हम धर्म करेंगे। यही कर रहे हैं ना कि तुम लोग कमाने जाओ और हम वहां से पैसे भेजना, तो हम यहाँ पे दान करेंगे, तो पुण्य हमारा बढ़ेगा, तुम सब कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो इसलिए बच्चों ध्यान से समझना इनकी प्लानिंग है कि तुम आराम से 11 बजे तक सो और हम क्या करेंगे? धर्म करेंगे, तो हम अच्छी गति में जाएंगे, अगले जन्म में पुण्यात्मा बनेंगे, सुखी, शांति, समृद्धि, सुंदरता, आरोग्यता सब मिलेगी। और ये बेचारे सोते सोते दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। जन्म भी मिलेगा तो शरीर सुंदर नहीं मिलेगा, आरोग्यता नहीं मिलेगी, धन संपन्नता नहीं मिलेगी। तो ऐसा व्यवहार मत करो इनके साथ। सबको समझाओ कि जैसे मैं धर्म का लाभ ले रहा हूं, ऐसे आप भी थोड़ा सा समय धर्म ध्यान के लिए निकालें। ठीक है? तो क्या क्या धर्म में कर सकते हैं? क्रमशः प्रतिदिन मंदिर आना। सुनो सारे बच्चों ध्यान से, आप लोग स्कूल जाते हैं, तो जिस दिन स्कूल जाना होता वहां सुबह मंदिर नहीं आ पाते किसी कारणवशात, या कहीं बाहर गए तो नहीं आ पाए, तो नियम करो 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाएंगे। दूसरा संकल्प करो, हम भारत में ऐसे स्थान पर यदि हैं जहां मंदिर है, तो हम वहां मंदिर की दर्शन करने, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने जरूर जाएंगे। सबका संकल्प है? तो सब लोग हाथ उठा के संकल्प करो आज कि 24 घंटे में एक बार हम जहां रहेंगे, यदि उस एरिया में 2, 3, 2.5, 3, 4 किलोमीटर के अंदर मंदिर है, तो हम जरूर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। उठाओ सब हाथ। क्या हुआ? ये लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं जाना मंदिर? इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? इतना सोच विचार नहीं करना है, अपितु प्रतिदिन मंदिर। जल्दी दोनों हाथ उठाओ, देखो फोटो खींच रही है, जो उस फोटो में पकड़ा गया हमने हाथ नहीं उठाया, जल्दी से दोनों हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहा हम उनको पकड़ रहे हैं। माताओं, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख के, आरोग्य, जब आपको कोई दिक्कत है, बीमारी है, उस समय की छूट है, ठीक है? उठाओ अब हाथ जल्दी। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं। अब ताली बजाओ सब एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छे, आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अब इस नियम से क्या होगा? अब यहाँ पर आप जन्मों जन्मों के लिए कभी भी दरिद्र, गरीब, हीन अंगी, दुखी, दरिद्री, विकलांग नहीं होंगे। अब देखो अपने सम्राट भैया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। अभी आपको सबको इतना सब कुछ धर्म लाभ मिल रहा है ना, तो सबका श्रेय अपने सम्राट भैया और इनकी पूरी टीम को मिलता है। इसलिए सब लोग जोरदार तालियां बजाओ और ऐसी भावना भाव कि ये भैया हमेशा यहीं रहें और आप लोगों की धर्म सेवा करते रहें। ठीक है?